सबसे पहले क्वेश्चन बैंक नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक नंबर 2, पेज 15, मुंह बंद। क्वेश्चन बैंक नंबर 2, चैप्टर 2, गवर्नमेंट बजट। सर क्वेश्चन बैंक 2, बजट चैप्टर, पेज 17, पेज 17, क्वेश्चन 1। ध्यान क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक 2, पेज 17, क्वेश्चन 1। बजट इज अ स्टेट, भाई बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल एनुअल रिसीट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। मार्क करेंगे एक्चुअल, मार्क करेंगे एक्चुअल, एक्चुअल, एक्चुअल। किसको मार्क करा? एक्चुअल। चुप रहना, एक्चुअल। सुबह बताया था गुलाब, अब मेरे को देख लो, कोऑर्डिनेशन आपकी मेरे बीच में। बेटा सुबह मैंने बताया था बजट होता है आने वाली इनकम और खर्चा, एस्टिमेटेड, प्लान, एंटिसिपेटेड। हाँ जी ना जी, फटाफट बोल दे, ऐसे उसकी भी करवा दूंगा, टाइम बच गया तो। इंडियन इकोनॉमी की, हाँ जी। अबे आज सुबह तो बात हुई थी, जो बजट होता है आने वाली इनकम, आने वाला खर्चा, तो आने वाले को हम बोलते हैं एस्टिमेटेड, प्लान, एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड। ये क्या एक्चुअल? गलत कह रहा है, एक्चुअल गलत, फॉल्स, फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी कॉपी, मैं तो मैं कॉपी। बजट के कितने पार्ट होते हैं? 2, 3, 4, मैनी, 2। कितने होते हैं? 2। एक इनकम और एक खर्चा। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक इनकम, एक खर्चा, 2। नेक्स्ट, थर्ड, सेंट्रल बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जनवरी, फेब। ओके, पिटोगे, प्रेजेंटेड को मार्क करेंगे, प्रेजेंटेड। 1 फेब, प्रेजेंटेड 1 फेब, स्टार्ट 1 अप्रैल। बोलता रहा हूं, एक मिनट चुप रहो, सुन बेटे। बजट को पेश किया जा, अब मुझे देख लो, बजट को पेश करते हैं 1 फेब, स्टार्ट 1 अप्रैल। पहले मुझे देख, पेश कब करते हैं? 1 फेब, स्टार्ट 1 अप्रैल। यहां पूछ रहा है प्रेजेंटेड, क्या पूछ रहा है? प्रेजेंटेड को मार्क कर, प्रेजेंटेड 1 फेब, प्रेजेंटेड 1 फेब। अब छत पे आ जा, छत पे आ, लिख बजट, जल्दी लिखना, बजट प्रेजेंटेड 1 फेब, स्टार्ट 1 अप्रैल। लिख ले, प्रेजेंटेड 1 फेब, स्टार्ट 1 अप्रैल। तो यह प्रेजेंट की बात कर रहा है, 1 फेब। यार बोल तो दिया यार, प्रेजेंट 1 फेब को, स्टार्ट 1 अप्रैल को। अब यहां पे प्रेजेंट पूछ रहा है, कल आ गया वहां पे स्टार्ट। देख के बोलो, ऑनलाइन वाले, फेस टू फेस वाले, प्रेजेंट कब होता है? जल्दी बोल देना, प्रेजेंट कब होता है? 1 फेब, स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल। तो आराम से पढ़ लियो कि तेरे से पूछ रहा है प्रेजेंट या स्टार्ट। पेश करती है अभी जो निर्मला सीतारमण है 1 फेब को, ते स्टार्ट होता है अप्रैल 1 को। अच्छा मैं सुबह वाला भूल गया, आर्टिकल कौन सा था? 112, शाबाश, आर्टिकल 112 ऑफ आवर संविधान, जिसमें लिखा बनाना कंपलसरी होता है। अच्छा, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इस चैप्टर में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सेंट्रल, सेंट्रल, स्टेट, लोकल तीनों है, इस चैप्टर पढ़ रहे हैं सेंट्रल। स्टार्ट, चल नेक्स्ट। स्ट्रीट लाइट किसके एग्जांपल है? प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड। कौन सी है? पब्लिक गुड, जो फ्री मिलती है, मार्क कर लिया, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक गुड। नेक्स्ट,
In India, dash type of tax generally of no little significance due to their low revenue yield to government. Paper tax, specific, indirect, regressive. In India, dash type of tax generally of no little significance due to their low revenue yield to government. Paper tax, specific, indirect, regressive. ए को ठीक करेंगे, ए ऑप्शन को ठीक करेंगे, ए ऑप्शन को ठीक करेंगे, डायरेक्ट टैक्स। ए ऑप्शन को ठीक करेंगे, डायरेक्ट टैक्स। ए ऑप्शन को ठीक करेंगे, डायरेक्ट टैक्स। तो अभी गुलाटी ने बताया था कम लोग भरते हैं डायरेक्ट, ज्यादा भरते हैं इनडायरेक्ट। हाँ जी ना जी, ऑप्शन ठीक कर लिया, टाइपिंग मिस्टेक है। सुबह बात हुई थी, कम लोग भरते हैं डायरेक्ट, ज्यादा भरते हैं इनडायरेक्ट। तो यहां पे पूछ रहा है किससे सरकार को कम इनकम मिलती है? ए, डायरेक्ट। वहां देखता रहियो, मुझे फ्लो में करवाना है। किस से इनकम कम मिलती है? डायरेक्ट। और अगर लिखा होता है ज्यादा, इनडायरेक्ट। अच्छा बताया तो था, बताया भी था कि 2% लोग भरते हैं इनकम टैक्स। तो यहां पे लिखा हुआ है नो लिटिल इन सिग्निफिकेंस। ए ऑप्शन को ठीक कर लिया आपने, डायरेक्ट टैक्स। सिक्स्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ अचीव्ड बजट। क्या स्टेबिलिटी और इक्विटेबल ये गवर्नमेंट के उद्देश्य होते हैं? हाँ। स्टेबिलिटी में 6 बताए थे ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बूम, डिप्रेशन, एपिडेमिक। स्टेबिलिटी और इक्विटेबल क्या उद्देश्य होते हैं? हाँ हाँ, ट्रू 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 ट्रू। 7th, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर सोशली हार्मफुल, जो समाज के लिए गंदी होती है, आर डिस्करेज बाय सब्सिडी, टैक्स, ए एंड बी, नाइदर ए और बी। देखो एक तो नहीं बेटे, दोनों। जो गंदी चीजें हैं, शराब वराब, उन पे सब्सिडी मत दो, टैक्स बढ़ा दो। बहुत सही हुआ बेहाना तो बोलो। जो गंदी चीजें हैं, गंदी चीजें, उन पे सब्सिडी कम करो, टैक्स बढ़ा दो। ऑप्शन हुआ बोथ। ऑप्शन क्या हुआ? वो तो खुद देख लियो। जो गंदी चीजें होती हैं उन पे सब्सिडी कम करो, टैक्स बढ़ाओ। तो दोनों बातें ठीक कह रहा है, बोथ। नेक्स्ट, अभी मुझे नहीं पता ना ऑप्शन ना। नेक्स्ट, डैश इज नॉट नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस नॉन टैक्स, पेनल्टी नॉन टैक्स, एक्साइज टैक्स। तो सी, फीस नॉन टैक्स, फीस नॉन टैक्स, पेनल्टी नॉन टैक्स, एक्साइज ये टैक्स है। तो ये ऑड वन आउट हुआ, जो नहीं है। बेटे ऐसे नहीं होगा, आपका पेपर नहीं, आप इनको करने दो। पूछ रहा है कौन नहीं है? फीस नॉन टैक्स, पेनल्टी नॉन टैक्स, एक्साइज नहीं है जी, ये टैक्स है, एक्साइज टैक्स है। निखिल जी क्वेश्चन बैंक 2, निखिल जी क्वेश्चन बैंक 2। सरप्लस बजट इज व्हेन, सरप्लस बजट इज व्हेन, जब रिसीट ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होता है। ट्रू। सरप्लस बजट तब होता है जब रिसीट ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम। ट्रू। हाँ जी सही है। में लिखा हुआ है एक्चुअल। क्या लिखा हुआ है? जो गलत है, एस्टिमेटेड होना चाहिए। मैं भी घूम गया था, थैंक यू। मार्क करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल। क्या लिखा हुआ है? ये प्रॉब्लम है, होना क्या चाहिए? एस्टिमेटेड। एक्चुअल नहीं, एस्टिमेटेड। गलत है ये, फॉल्स।
क्योंकि बजट में होता है एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड। 10th, डेवलपिंग देश में कौन सा बजट होता है? बजट डेवलपिंग देश में बैलेंस बजट होता है। गलत, लिख लो। डेवलपिंग देश में डेफिसिट बजट होता है। लिख लो, यहां लिखा हुआ है डेवलपिंग देश में बैलेंस बजट होता है। फॉल्स, डेवलपिंग देश में घाटे वाला बजट होता है। 11th, करेक्ट सीक्वेंस। देखिए कैसे करते हैं, मैं बताता हूं। तो एक मिनट चुप रहो। गिफ्ट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, पता है क्या करते हैं? आप ना पहले पढ़ो और उसके सामने वाला पढ़ो, उसके आगे लिखते रहो। लिखा गिफ्ट टैक्स, क्या लिखा है? गिफ्ट टैक्स। अब सामने वाले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? गिफ्ट टैक्स। अब सामने वाले पढ़ते हैं रिग्रेसिव डायरेक्ट पेपर टैक्स। गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट होता है, क्या होता है? तो एक आगे 2 लिख दो। गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है, 2 लिख दे। शांति तनु। जीएसटी रिग्रेसिव, 1 लिख दे। इनकम टैक्स, अब एक डायरेक्ट टैक्स हो चुका है, बच क्या गया? पेपर टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स, पेपर डायरेक्ट टैक्स और पेपर टैक्स सिनोनियम्स है। सिनोनियम है, सिमिलर वर्ड। अगर कभी पेपर में 2 ऑप्शन ठीक होते हैं, अगर लग नहीं रहा कि मैं आपको क्वेश्चन, प्लीज, अगर कभी पेपर में 2 ऑप्शन ठीक होते हैं, आप किसी एक को टिक लगाएंगे, जवाब मिल जाएगा। दोनों को मत भरना, ओके? समझ लेना, ए बी सी डी बाय चांस, ऐसा वैसे होता नहीं, बाय चांस ए बी सी डी 2 ठीक है, तो किसी एक पे टिक मारना। या तो ऑप्शन होगा कोमल बेटा बोथ, ऑप्शन क्या होगा? बोथ। अगर ए और बी दोनों ठीक है तो किसी एक को भरना, दोनों को भरोगे चेक नहीं होगा। तो गिफ्ट टैक्स हमारा है डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या है? तो हमने ए के आगे लिख लिया 2। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, रिग्रेसिव, लिख लिया 1। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो चुका है, पेपर टैक्स 3। एक मिनट मैं भी भरू ना, थैंक यू। ए के आगे क्या लिखा था? ए के आगे सेकंड, जीएसटी के आगे 1 और इनकम टैक्स में 3। 213 ए, 213 ए। नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट पेयर है? एक ही बताना है। 12th, कौन सा करेक्ट पेयर है? एक ही बताना है। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव। एक मिनट, प्रोग्रेसिव टैक्स के सामने प्रोग्रेसिव टैक्स होता है टैक्स बढ़े इनकम बढ़े, सही। अच्छा एक बात हो। अभी मैंने बताया था सुबह के सेशन में, एक मिनट मुझे देखना लिशिका बेटा, सुबह के मैंने सेशन बताया था कि आपने अगर सर्कल करते करते एबीसीडी कोई फट गया वो चेक नहीं होगा। सर्कल करते करते फट गया तो वो चेक नहीं होगा, और अगर आपने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये पूरा कॉलम चेक नहीं होगा, ठीक है ना? अब एक जरूरी बात, एबीसीडी तनिष्क को मिल गया बी ऑप्शन सही, ए ऑप्शन, उसके बावजूद भी सीडी पूरे पढ़ने हैं। अगर पढ़ते एक बुलाया था गुलाटी ने, भाई बी बता दो गुलाटी ने, अगर आपको ए मिल जाना जवाब, बी मिल जाए जवाब, फिर भी आपने सी डी पढ़ने, हो सकता है बहुत ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ अबव ऑप्शन हो, ओके? अगर आपको पढ़ते पढ़ते ए ऑप्शन ठीक मिल जाए, बी ऑप्शन ठीक मिल जाए, फिर भी सी डी चारों पढ़ने हैं। कुड बी बोथ, कुड बी ऑल ऑफ अबव,
प्रॉमिस कर दो मेरे से, प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। अगर आपको बी ऑप्शन मिल गया, सी ऑप्शन मिल गया, लेकिन चारों पढ़ने के बाद ही माइंड मेकअप करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है सर, प्रॉमिस कर दिया। 12th ए, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, टैक्स बढ़ता है इनकम बढ़ता है, ट्रू। रिग्रेसिव, अमीरों पे बर्डन पड़ता है। प्रोपोर्शनल, टैक्स ऑफ चेंज है। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होते। इसमें ऑप्शन है ए ठीक। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए। प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव का अदर नेम। इसमें ठीक क्या है? ए। क्या है? सुबह तो बताया था, अगर इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता है, क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। और अमीर गरीब पे सेम लगता है, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए। समझ आ रहा है? 13 विच, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नहीं है, रुक, नहीं है। रिड्यूसिंग है, रीएलोकेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। डी नहीं है भाई। रिड्यूसिंग है, रीएलोकेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होता भाई री में। चलो नेक्स्ट, आराम से। ये केस स्टडी बेस आ गया। उज्जवल लिखा हुआ है, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस उज्ज्वला योजना। रुक, पहले मेरे को देख, पहले मेरे को देख सुन। ये भाई उज्ज्वला योजना में, चाचू मेरे को देख लो, मेरे को देखो, फिर मैं ट्विस्ट करके बताऊंगा। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री दिए गए, असेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नीचे देख रही है पागल। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री दिए गए, असेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर पूछता है दवाई लगाई गई कोविड वाली, ना लोन ना असेट, रेवेन्यू। पहले पै गया, दोबारा सुनो, इसको छोड़ो अभी बुक को। मेट्रो बनाई, असेट्स, मेट्रो बनाई, कैपिटल। रोड बनाए, असेट, कैपिटल। स्कूल बनाए, असेट, स्कूल बनाए, असेट। मेट्रो बनाई, असेट। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर देते हैं, क्या देते हैं? एसेट, कैपिटल। और अगर घुमा के आया था वो कोविड की दवाई लगवाई, तो भैया कोविड की जो वैक्सीनेशन लगाई है ना, वो एसेट है ना लायबिलिटी है? रेवेन्यू। उज्ज्वला योजना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है? अभी हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। उज्ज्वला योजना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सिलेंडर दिए गए, सैलरी रेवेन्यू, वैक्सीनेशन रेवेन्यू, क्योंकि ना वो लोन है ना वो असेट्स है। जी चाचू, दवाई लगा दी, असेट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अकाउंट्स नहीं, मिल गया जवाब। ओके डियर, चलिए। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी कनेक्शन दिए गए वुमेन को, विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, अमीर गरीब की बात नहीं हो रही। रीएलोकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नन ऑफ अबव। रीएलोकेशन, रीएलोकेशन, क्योंकि जो सिलेंडर दिए गए हैं वो फ्री में दिए गए हैं। रिड्यूसिंग, इसमें रीएलोकेशन आएगा, लिख ले, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स है, क्योंकि ये क्या है? पब्लिक गुड्स, फ्री में दिए गए हैं। सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सिलेंडर दिए हैं वो फ्री में दिए हैं, पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट बजट चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली हरियाणा पंजाब। वुमन लिखा हुआ सर। सर अगर कभी ये लिखा होता ना, कभी ये लिखा होता कि हमने रूरल एरिया में इंडस्ट्री आई, तो वहां मेट्रो आया, सिलेंडर दिए, बस उससे हेल्थ ठीक हुई, डेवलपमेंट मिल गया जवाब। 15 2017 में प्रथम जी, कुछ आंसर गलत था तभी करवा रहा हूं। प्रथम कह रहा है पीछे ये दे रखा है, कोई बात नहीं भाई, सुन लिया। 2017 में गवर्नमेंट एक रिफॉर्म लेके आया, जीएसटी। तो ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, बी। नेक्स्ट, एसईजेड,
SEZ क्रिएट किए गए, रुक जाना यार, SEZ क्रिएट किए गए कौन सा ऑब्जेक्टिव है? बैलेंस्ड, रीएलोकेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बताता हूं, सुनो बेटे, SEZ जो लगाए जाते हैं वो बैकवर्ड एरिया में लगाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब तुम चुप सर, 1 घंटा है ना सिर्फ अभी बेटे। अब ये घुमा के क्वेश्चन है, लिखा नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाते हैं बैकवर्ड एरिया में। कहां पे? बैकवर्ड एरिया में। गुड़गांवा में भी कहां लगाया हुआ है? धारूहेड़ा। गुड़गांवा में कहां लगाया? धारूहेड़ा, जो झुग्गी झोपड़ी थी। नोएडा में लगाया है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाते हैं बैकवर्ड एरिया में। तो ये कौन सा हुआ? वो रीजनल वाला, रीजनल वाला। ए, आइडेंटिफाई टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। रुकना, मैं नहीं पढ़ा। शिफ्ट होता है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। जीएसटी शिफ्ट होता है, सेल टैक्स शिफ्ट होता है, वैट शिफ्ट होता है, ऑल ऑफ अबव। डिफेंस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल, बोथ। रेवेन्यू। सुबह सचिन सर ने बताया था, जब लिखा होता है रेवेन्यू एक्सपेंड, डिफेंस एक्सपेंड, अच्छा रेवेन्यू कैपिटल बोथ। सुनो एक मिनट, सुनो, लेट मी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों हो सकते हैं, और ये दोनों हो सकते हैं अगर सैलरी दी, रेवेन्यू सैलरी दी, और अगर प्लेन खरीदा, कैपिटल। इस हिसाब से मेरे को देखो एक मिनट, अब उसको छोड़ो। टीचर को सैलरी दी, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू। टीचर को सैलरी दी, ना लोन ना सेट। और अगर व्हाइट बोर्ड बनाया, एसेट। समझ पा रहे हो? तो ऐसी डिफेंस की बात है, अगर हम लोग सैलरी बांटते हैं मिलिट्री वालों को, रेवेन्यू, और प्लेन मंगवाते हैं, कैपिटल। बिल्डिंग बनाते हैं, कैपिटल। तो दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सैलरी बांटेगा, रेवेन्यू, प्लेन शेल मंगवाएगा, कैपिटल। बोथ। यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है ना, हमने ब्रॉड कंसेप्ट में सोचा। ओके। 19th, राहुल की डेथ हो गई, उसके कोई स्पेशल असेसमेंट, राहुल की डेथ होगी, उसकी प्रॉपर्टी सरकार लेगी, तो क्या ये स्पेशल असेसमेंट टैक्स है? नहीं, एस्टीट होता है। फर्स्ट, स्पेशल असेसमेंट तो होता है